सहाबाओं की तो नमाजें देखो कि उनकी नमाजें किस तरह की थी। सहाबाओं का तो ईमान देखो कि उनका ईमान कितना पुख्ता था, अल्लाह से उनकी मोहब्बत किस कदर थी। एक गजवे का वाकया आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। एक गजवा का मौका आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों की जिम्मेदारी लगाई कि तुम दोनों उस पहाड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ, उधर से दुश्मन के आने का खतरा है। वो दोनों सहाबी वहां जाकर खड़े हुए। उनमें से एक सहाबी अंसारी थे, एक मुहाजिर थे। तो उन दोनों के अंदर ये तय पाया, रात का वक्त था, तो उन दोनों ने इस बात को तय किया कि आधी रात तुम सोओगे और आधी रात मैं जागूंगा, और फिर आधी रात मैं सोऊंगा, आधी रात तुम जागोगे। इस तरह से दोनों की नींद भी पूरी हो जाएगी, और अगर हम दोनों नहीं सो पाए तो नींद का गलबा हुआ तो दोनों ही सो जाएंगे, और अगर दोनों ही सो गए तो फिर निगहबानी कौन करेगा। तो इस तरह उन लोगों ने अपने दरमियान में ये फैसला तय किया कि तुम सो जाओ फिर मैं जागता हूं, मैं सोऊंगा फिर तुम जागना। तो एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को सुला दिया, वो सो गए, वो आराम करने लगे। दूसरे सहाबी निगहबानी जिम्मेदारी अपनी निभाने लगे। तो जो निगहबानी कर रहे थे उन सहाबी ने नमाज की नियत बांध ली, और नमाज पढ़नी जब उन्होंने शुरू की तो दूसरे सहाबी सो रहे थे, वो नमाज में मसरूफ हो गए। तो दुश्मन आया, और दुश्मन ने आकर जो सहाबी नमाज पढ़ रहे थे अकेला देखकर उन पर तीर मारा। उनके एक तीर लगने के बाद उन्होंने निकालकर उसको फेंक दिया। दूसरा तीर मारा तो उसको भी निकालकर फेंक दिया। जब तीसरा तीर मारा तो उसको भी निकालकर फेंक दिया, खून बहने लगा। तो वो अपनी नमाज में मसरूफ थे। तो जब उन्होंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, दूसरे साथी को जगाया, तो उन्होंने देखा कि उनका बदन तो पूरा का पूरा लहू लुहान है, उनके पूरे बदन से खून बह रहा है। उन सहाबी ने कहा कि जब तुम्हारे तीर लग रहे थे और तुम्हारे बदन से खून बह रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। उन्होंने कहा कि मैंने नमाज की नियत बांध ली थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, तीर लगते गए मैं निकालता गया, तीर लगता गया मैं निकालता गया। मैंने रुकू करना मुनासिब न समझा कि मेरी सूरत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैंने सूरत मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल की, तब मैंने आपको जगाया। तो उन्होंने कहा कि आपको मुझे जगाना चाहिए था, आप नमाज तोड़ भी सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि मैं बिना सूरत को मुकम्मल किए अपनी नमाज को खत्म कर दूं, मैं रुकू कर लूं। तो ये थी सहाबा इकराम की नमाज, ये थी सहाबाओं की अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन आज एक हम हैं कि अगर नमाज की हालत में एक मच्छर भी हमें आकर डंक मार देता है तो फौरन हमें मालूम हो जाता है कि मच्छर ने हमें डंक मार दिया, और नमाज में से हमारा ध्यान निकल जाता है। ये आज हमारा ईमान है। या कोई चीज आकर हमसे टकराई, फौरन हमारा नमाज में से ध्यान चला जाता है और फौरन दूसरी चीज की तरफ जहन पहुंच जाता है। ये हमारी नमाजें हैं। ये थी सहाबा इकराम की नमाज, जिनको आज हम पढ़ते नहीं हैं, जिनको हम जानते तक नहीं है। और आज सहाबा इकराम पर लान तान करते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि आज उन सहाबा इकराम पर लान तान करते हैं जिनकी निस्बत से आज ये दीन यहाँ तक पहुंचा है, जिनकी निस्बत से आज हम दीन पर कायम हैं, हम दीन पर चल रहे हैं। उन लोगों की मोहब्बतें अल्लाह से ऐसी जुड़ी हुई थी, उनका जो ईमान था वो इस तरह जुड़ा हुआ था कि खुद अल्लाह उनसे ऐसा राजी हुआ कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उनकी तारीफ फरमाई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी हो गए। इस तरह उनका ईमान था कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि जो मुसलमान मेरे सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलेगा वही इंसान कामयाब है। जो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। जो सहाबा इकराम की तरफ से अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, उस इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, उस इंसान के दिल में से ईमान निकल जाता है। अल्लाह उससे ईमान की दौलत को निकाल लेता है। अल्लाह उसके दिल से अपनी और अपने महबूब की और दीन की मोहब्बत को निकाल फेंकता है। इसलिए जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हमारे जहन के अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि हमें अल्लाह देख रहा है। हम जब नमाज के अरकान अदा करें तो अच्छी तरह से करें, रुकू के अंदर है तो उसकी तस्बीहात को अच्छी तरह से अदा करें, और सजदे के अंदर है उसकी तस्बीहात को अच्छी तरह से अदा करें। ये ना हो कि रुकू में जहन कहीं और, सजदे में जहन कहीं और। अब हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और नमाज का पता भी नहीं कि हमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। ये कैसी नमाज हुई, ये कैसा मजाक हुआ नमाज के साथ में। जो इस तरह की नमाजें पढ़ता है उसकी नमाज कल कयामत के दिन उसके मुंह पर फेंक कर मारी जाएगी कि ये नमाज तेरी थी ही नहीं, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं।
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔